लोगों में आम धारणा है कि कोई बड़ा फेस्टिवल हो या कुछ मौका हो, बर्थडे पार्टी हो किसी बच्चे की या फिर कुछ बड़ा ओकेजन हो, तब कनाडा जाना आसान होता है। ऐसा नहीं है। 4 कैटेगरीज हैं। वो 4 कैटेगरीज कौन सी हैं उस मुतालिक सवाल करेंगे और एक एक करके जवाब देने की आपको कोशिश करेंगे। वेस्टर्न ओवरसीज से प्रदीप बालन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बालन साहब वेलकम करते हैं। थैंक यू जी। बालन साहब, वेस्टर्न ओवरसीज का नाम हर जगह है, चर्चाओं में है, ठीक है, समझ पा रहे हैं हम कि ठीक है आप बढ़िया काम करते होंगे, इस कारण से रिजल्ट भी है, लेकिन आप बेहतर कैसे हैं और सक्सेस रेट क्या है आपका? और ये कैटेगरीज जो हमने आज डिस्कस करनी है, ये कितनी कैटेगरीज हैं और कितनी कैटेगरीज में लोग जा सकते हैं सर? देखिए, ये शो डेडिकेटेड है टूरिस्ट वीजा को लेके, विजिटर वीजा को लेके, बिजनेस विजिटर वीजा को लेके या ओपन स्पाउसल वीजा को लेके। तो यस, वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। हम RCIC हैं। हमारे पोर्टल पे रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट है। हाई कमीशन खुद बोलती है कि RCIC की हेल्प लो। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे खुद रिकमेंड किया हुआ है कि सिंपल एजेंटों से बचो, RCIC की हेल्प लो, जो कि हमारी रिकमेंडेशन है। तो यस, वेस्ट ओवरसीज के पैनल पे है RCIC। हमारे कनाडा में 2 ऑफिस है, एक मिसिसागा में है, एक नोवा स्कोशिया में है। तो कोई भी कैंडिडेट अगर हमसे वीजा लगवाता है तो RCIC, बीइंग एन RCIC के खुद पोर्टल से एक विजिटर, बिजनेस, ओपन स्पाउस या फिर क्या नाम है बिजनेस विजिटर वीजा की फाइल लगती है और RCIC खुद रिकमेंड करता है कि इस कैंडिडेट को क्यों वीजा मिलना चाहिए। दैट इज द मेन डिफरेंस। पर 4 कैटेगरीज फिर जो आपने बताई हैं, जिनमें मैं भी बता देता हूं, विजिटर वीजा, फिर टूरिस्ट वीजा, ओपन स्पाउस वीजा है, बिजनेस विजिटर वीजा है। सर, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे और फिर इसके बाद समय कितना लगता है इन तमाम चीजों में? देखिए, डिपेंड करता है कि भी आप कौन से वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट तो एम्बेसी को ये आपको विश्वास दिलाना होगा कि यस, यू आर द जेन्युइन कैंडिडेट एंड यू विल कम आफ्टर योर मेन टास्क। तो जो भी जिस भी कैटेगरी में जा रहा है, अब आप विजिटर वीजा पे जा रहे हो या टूरिस्ट पे जा रहे हो, आप के पास इनविटेशन है या आप होटल बुकिंग पे जा रहे हो, आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, तो कॉन्फ्रेंस की क्या आप किस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जा रहे हैं, तो जो आपको इनवाइट कर रहा है उसके डॉक्यूमेंट है। और इंडिया में जो आप काम कर रहे हैं, प्रोफेशन में है, उन सब के डॉक्यूमेंट प्लस में फंडिंग, ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। एक कैंडिडेट जब हमारे पास आता है तो हम हर एक कैंडिडेट को एक चेकलिस्ट देते हैं कि आप इस वीजा के लिए फॉल करते हैं। दीज आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम द कनाडा साइड एंड दीज डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम द इंडिया साइड। तो वो सारे डॉक्यूमेंट बच्चे को, कैंडिडेट को देने होते हैं। ठीक है, कोई रिश्तेदार नहीं है आपका, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, पैसा भी ठीक ठाक है, आप ITR भर रहे हैं, क्या पॉसिबल है सर वीजा लगवाना? यस, एम्बेसी हर एक कैंडिडेट को वीजा दे सकती है, बशर्ते कि एम्बेसी सेटिस्फाई हो कि यस यू आर द बोनाफाइड कैंडिडेट। अगर आपके पास फंड्स हैं और आपके पास स्ट्रॉन्ग ITR है और ITR को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ITR के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के पूरे डॉक्यूमेंट्स, आप जॉब करते हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट्स, वो आपको देने होंगे। और आप होटल बुकिंग पे भी जा सकते हो। आप अपनी आइटनरी बनाइए कि भाई आपने कनाडा में कहाँ कहाँ विजिट करना है, तो वहां ड्यूरेशन की जहां आप रहेंगे उस ड्यूरेशन का आपका होटल बुकिंग हो, और जो जगह आपने देखनी है वो आप हाई कमीशन को बताइए। डेफिनेटली यहाँ एम्बेसी वीजा देने के लिए बैठी है। और ऊपर से अगर RCIC फाइल लगाता है या RCIC की असिस्टेंस ली जाती है तो पॉसिबिलिटीज अच्छी बनती है। अभी मैं रिसेंट की बात करता हूँ, अंबाला का ही एक स्टूडेंट था जी, पहले स्टूडेंट था, गौरव नाम का स्टूडेंट था, 21 साल का, उसका वीजा रिफ्यूज था, स्टूडेंट वीजा। Then he came to us, वेस्टर्न ओवरसीज हमारे विकास विहार ऑफिस में आया तो उसकी हमने फाइल टूरिस्ट वीजा के लिए पकड़ी, होटल बुकिंग पे उसकी फाइल लगाई। 21 साल का बच्चा था, ऑलरेडी कनाडा स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज था। यहाँ वो किसी बिजनेस में इन्वॉल्व था, उसके सारे बिजनेस के डॉक्यूमेंट, ITR प्लस में उसकी फंडिंग प्लस होटल बुकिंग कनाडा से, एंड फाइनली ही गॉट द वीजा। 4 डॉक्यूमेंट, हाँ, मतलब डॉक्यूमेंट तो सारे कंप्लीट कर देंगे। 4 का मतलब तो डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे बन जाते हैं ना। अब 4 मींस लाइक बिजनेस था, बिजनेस के उसके कंपनी का रजिस्ट्रेशन था, उसका करंट अकाउंट स्टेटमेंट थी, उसके पास अगर GST नंबर था तो वो भी, इसके अलावा उसके बिल्स, बुक्स, सारी चीजें हमने लगाई। प्लस में कनाडा की जो होटल बुकिंग थी, प्लस में जहां जहां उसने घूमना था वो सारा हाई कमीशन को बताया। ही गॉट द वीजा। ऐसे ही कैंडिडेट अमृतसर की एक लड़की थी 21-22 साल की, और उसकी भी ITR थी और सिंपल शी वाज डूइंग द जॉब जी, एंड फाइनली सी गॉट द वीजा। उसका टूरिस्ट वीजा लगा है। तो ये एम्बेसी यहाँ वीजा देने के लिए बैठी है, लेकिन उसी कैंडिडेट को वीजा देगी
जो कैंडिडेट डिजर्व करता है। और यहाँ कंसल्टेंट का इन्वॉल्व होना बहुत मैटर करता है। ऐसे सैकड़ों वीजाज हैं जिनके टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा लगे हैं, और कोई वहां पे इनविटेशन के साथ गया है, कोई होटल बुकिंग पे गया है। एलिजिबल कौन है और कितने समय का मिलेगा सर वीजा? देखिए, एलिजिबल हर एक वो कैंडिडेट है जो एम्बेसी को सेटिस्फाई कर सकता है। 8 साल की एक लड़की का भी वीजा आया, 8 साल की लड़की का। यस, वो मतलब फैमिली के साथ ही, मतलब उसके मम्मी पापा और वो गुड़िया, ठीक है, दे आल्सो गॉट द वीजा। एलिजिबल हर वो एक कैंडिडेट है जो एम्बेसी को सेटिस्फाई करती है। एम्बेसी, अब आप इंडिया में रहते हो और आपकी एज कम है, आपके पास फंड्स नहीं है, ऊपर से आप कुछ काम नहीं करते हो, लेकिन आपके मम्मी पापा की भी स्ट्रॉन्ग आईटीआर नहीं है, तो वीजा आने के चांसेस वेरी लेस। लेकिन वही अगर आप टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हो, टूरिस्ट वीजा का मतलब आपका कोई वहां है नहीं, आप होटल बुकिंग पे जा रहे हो, आपके पास स्ट्रॉन्ग आईटीआर्स हैं, आपके पास फंड स्ट्रॉन्ग है, और आपकी यहाँ पे सर्कमस्टांसिस, जो इंडिया में सर्कमस्टांसिस हैं, जो आपके पर्सनल सर्कमस्टांसिस हैं, वो बड़े स्ट्रॉन्ग है, आपके फैमिली टाइज अच्छे हैं, आपके पास फैमिली के पास फंड्स हैं, इकोनॉमिकली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो यस, आपको राइट है पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाने का। इसके अलावा अगर आप इन्विटेशन पे हो जी, तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल थोड़ी लो भी हो तो भी वीजा के चांसेस हाई है। लेकिन बात यह है कि बुलाने वाला कौन है, आपका उसके साथ रिलेशनशिप क्या है। ये तो हजारों वीजे ऐसे लगे होंगे जो इन्विटेशन पे वेस्ट ओवरसीज ने दिए हैं, मींस जिसके कोई चाहे बच्चा वहां पे है, चाहे पेरेंट्स वहां पे हैं, चाहे फिर कोई भाई बहन वहां पे है, या फिर कोई और फ्रेंड्स सर्कल में कोई वहां पे है, इन्विटेशन उन्होंने दिया और वो स्ट्रॉन्गली वहां पे उनका टाइज है। और इंडिया में चाहे आपकी प्रोफाइल थोड़ी वीक भी है, आपके वीजे लगे हैं। आपने हजारों वीजा लगवाए होंगे सर, अब विदाउट इन्विटेशन ज्यादा चांस आपको लगते हैं कि इन्विटेशन के साथ ज्यादा चांसेस हैं सर? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है। आपके पास इन्विटेशन है लेकिन आप टोटली वीक है, तो तब भी आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपके सर्कमस्टांसिस क्या है, आपके डॉक्यूमेंट कितने अच्छे तरीके से एम्बेसी को सेटिस्फाई करती है और आपका एजेंट कितना अच्छा है, इस बात पे डिपेंड करता है। और वीजे की जो ड्यूरेशन है, मोस्टली जब तक पासपोर्ट वैलिड है तब तक वीजा आता है। मान लो अगर आपका 2025 दिसंबर तक पासपोर्ट वैलिड है तो 2025 दिसंबर तक ही वीजा लगेगा। तो कनाडा हाई कमीशन जो वीजा देता है, मोस्टली चांसेस होते हैं कि जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है उससे एक दिन पहले तक। बट इसके अलावा भी एम्बेसी पे डिपेंड है कि कोई हो सकता है कि साल का ही दे, हो सकता है कि 6 महीने का दे, हो सकता है 3 महीने का दे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जब तक पासपोर्ट वैलिड है तब तक। एक बिजनेस वीजा के मुतालिक भी सवाल करूंगा। अब बिजनेस किस तरीके का हो इंडिया में, क्या उसके लिए भी आईटीआर चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म तक आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो उसके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए तब मिलेगा आपको बिजनेस वीजा सर? देखिए, ये एम्बेसी को अगेन बात तो वही घूमती है कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, ठीक है। आपने चाहे जो बिजनेस किया है, चाहे आपका 3 महीने पहले या 6 महीने पहले ही क्यों ना स्टार्ट हुआ हो, और चाहे आपका 10 साल पुराना बिजनेस हो, डिपेंड करता है कि आप जहां पे जा रहे हैं कनाडा में, आपका बिजनेस विजिटर वीजा का जो रीजन है वो सॉलिड होना चाहिए। माइट भी आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो, माइट भी आपकी कोई बिजनेस डील हो रही हो किसी से, किसी बिजनेसमैन से कनाडा में, तो वो आपको एम्बेसी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये जो रीजन से ये कितना सॉलिड है, ठीक है। यस, डॉक्यूमेंट सारे चाहिए। आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस की स्ट्रॉन्ग आईटीआर हो, आपका कंप्यूटेशन हो, बैलेंस शीट हो, इसके अलावा करंट अकाउंट स्टेटमेंट हो, बिल्स की कॉपी हो, बुक्स हो, साथ साथ में आपकी आईटीआर स्ट्रॉन्ग आईटीआर हो, ये मैटर करती है, सारी चीजें चाहिए। जीएसटी है तो जीएसटी भी चाहिए जी। अब जिस बेचारे ने टूरिस्ट वीजा पे जाने वो क्या करे, दिसंबर का इंतजार करे या पहले भी मौका है? नहीं, दिसंबर में तो वहां बहुत ठंड होती है, तो में धारणा है ना जाने का, छुट्टियों के समय कनाडा ज्यादा विजिट नहीं, उस टाइम अगर आप कुछ एरियाज को, ब्रिटिश कोलंबिया को छोड़ के, अगर या एक दो प्रोविंस है उसको छोड़ के, अदरवाइज तो काफी वहां पे काफी ठंड होती है। लेकिन जो आइडियल है वो मई जून वहां पे बड़ा आइडियल है कनाडा में। बट इसके अलावा दिसंबर में भी वीजे आते हैं, जनवरी में भी वीजे आते हैं। और पर्पज क्या है, दैट इज द मेन थिंग। पर्पज क्या है आपका जाने का, जिस टाइम पे आप जा रहे हैं उस टाइम पे कितनी सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल है, इस सब पे। और हर एक कैंडिडेट, जैसे मैंने अभी 2 एग्जांपल दिए, गौरव का एग्जांपल दिया अम्बाला का, एक लड़की 21-22 साल की अमृतसर का एग्जांपल दिया, जिनकी होटल बुकिंग पे ही मतलब इस लड़के की होटल बुकिंग पे और लड़की का इनविटेशन पे वीजा लगा था, और बड़े सिंपल से उनके बिजनेस थे, एंड 10-12-15 लाख के फंड्स उनके पास थे। फाइनली दे गॉट द वीजा। और ओपन स्पाउस वालों के लिए क्या मुश्किल है सर? नहीं, ओपन स्पाउस का बड़ा टफ नहीं है,
वेरी इजी प्रोसेस। लेकिन अभी आपको पता ही है कि मास्टर्स में ओपन स्पाउस इन्होंने कर दिया है, बट इससे पहले तो आप चाहे 12th पास हैं, चाहे आप बैचलर हैं, तो आप हर केस में अगर आप मैरिड हैं तो आप जा सकते हैं। ओपन स्पाउस पहली बात तो आप वैलिड होने चाहिए, जैसे अब मास्टर्स के लिए ही आप वैलिड हैं। दूसरा, आपकी जेन्युइन मैरिज होनी चाहिए और आपको सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे हाई कमीशन को, जिससे कि वो सेटिस्फाई हो सके कि यस आप एक मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से ये कैटेगरीज हैं और जाना बहुत ही आसान है, लेकिन सही वीजा कंसल्टेंट होना चाहिए आपका, और सही दिशा में जब आप जाएंगे तो चीजें सुगम होगी। नमस्कार।